दोस्तों, खुशियाँ कभी पैसों की मोहताज नहीं होती। वहीं एक तरफ एक बच्चा जो है गुब्बारे को खरीद करके खुश होता है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा बच्चा उसी गुब्बारे को बेच करके खुश हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण ज्ञान रेड्डी से लेकर के आया हूँ आज एक राजा की कहानी। दोस्तों, एक राज्य में राजा रहा करते थे। जो राजा जो थे वो बहुत ही प्रतिभाशाली थे, बहुत ही शक्तिशाली। न जाने कितने जंग जीत चुके थे। बिल्कुल नाम था उनका, इतने धनवान भी राजा थे। राजा जो है अपने मंत्री के साथ एक बारी भ्रमण करने निकलते हैं अपने नगर में। उसने कहा कि यार चलो आज देखते हैं, भ्रमण अपने नगर में घूमते हैं कि क्या चल रहा है आजकल। जाते हैं थोड़ी दूर पर तो देखते हैं कि एक किसान जो है, बिल्कुल धूप रहती है और उसमें एक किसान हल जोतता रहता है अपने अपने खेत में। देखते हैं उस राजा, देखते हैं कितनी कड़ी धूप में इतनी मेहनत से वो हल जोत रहा है। राजा थोड़ा ठहर जाते हैं कि और देखते हैं। उसके साथ उसके पत्नी और बच्चे भी होते हैं। धूप इतनी कड़ी थी लेकिन उसके पत्नी और बच्चे उसके साथ में थे। वो आपस में इतने प्यार से, इतनी खुश थे सब कि न जाने पता ही नहीं चल रहा था कितनी तगड़ी धूप है। और वो हार्ड वर्क जो है, इतना ईजिली वो हल जोतता चला जा रहा था कि मानो कि लग रहा था कि एकदम ठंडक हो वहाँ पर। इतना आपस में उनके प्रेम था, उनकी बातों में इतनी खुशियाँ थीं। राजा जो था वो देख करके बहुत आश्चर्य हो गया। उसको लगा कि यार इतनी तपती धूप में ये हल जोत रहा है, लेकिन इसका परिवार इसके साथ जो है इतनी खुशियों से, इतने अच्छे से सब आपस में बिहेव, हंसी मजाक कर रहे हैं कि ये न जाने कितने खुश हैं। अपने मंत्री से कहता है कि यार मेरे पास बहुत ही अन्न धन भरा हुआ है, लेकिन इसकी खुशियाँ देखो, इनके अंदर, इसके परिवार में इतनी खुशियाँ हैं कि न जाने पूछो ही नहीं। हमारे पास इतना अन्न धन है, इतना हम कमा रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन तब भी हम खुश नहीं हैं। उसका मंत्री जो होता है राजा का, वो तुरंत हंसने लगता है और हंस के कहता है कि राजा जी, अभी ये 99 क्लब का हिस्सा नहीं बने हैं, इसीलिए ये इतने खुश हैं। राजा ने कहा यार 99 क्लब क्या होता है, कुछ खुल के बताओ, कुछ हिडन मत रखो, बताओ 99 क्लब का मतलब क्या होता है। कहता है राजा जी, आपको 99 क्लब में शामिल होने का मतलब जो है कुछ ही महीनों में या आपको पता चल जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप एक काम करिए, आप फटाफट हमको 99 सिक्के दे दीजिए। मैं जो है आपको बताना भी नहीं पड़ेगा कि 99 क्लब का मतलब क्या है। राजा तुरंत गए अपने राज्य में, उसको 99 सिक्के दे दिए। वो जो है 99 सिक्के ले करके वो जो है किसान के घर रात में जाते हैं और उसी के दरवाजे पर वो 99 सिक्के जो है रख के मंत्री जी जो होते हैं चले आते हैं। राजा जी से कहता है कि राजा जी आप देखते रहिएगा, धीरे धीरे ये 99 क्लब का सिक्का बनेंगे, हिस्सा बनेंगे। सुबह हुई, किसान ने अपना दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि उसके गेट पर ही 99 सिक्के की एक पोटली रखी हुई है। तुरंत उस पोटली को खोल करके देखा तो सिक्के, इतना खुश हो गया कि मानो खुशियों का कोई भी ठिकाना नहीं है। किसी को भी सिक्के, अगर सोने के सिक्के मिल जाएंगे आपको, हमको, तो कोई भी इतना खुश हो जाएगा। तो तुरंत 99 सिक्कों को ले करके अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। तुरंत काउंट करने लगा कि यार देखें कितने सिक्के हैं। तो गिना एक एक करके, तो उसमें 99 सोने के सिक्के मिले। उसको अपने ऊपर डाउट हो गया। उसने सोचा कि यार लग रहा है ये 100 होंगे, हमको गिनने में जो है थोड़ी गलती हो गई होगी, फिर से गिनते हैं। एक बारी फिर से उसने गिना, फिर से, लेकिन वो 99 ही सिक्के निकले। उसने सोचा कि यार मैं इतनी खुश हूँ, मुझे खुशियाँ ज़्यादा हो गई हैं, इसलिए हमको लग रहा है कि हम पागल हो गए, हमारा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। ऐसा करते हैं अपनी वाइफ को गिनने को देते हैं, क्योंकि ये 99 कैसे 100 ही होंगे, हमको गिनने में हेरा फेरी दिक्कत हो जा रही है। अपनी पत्नी को देता है गिनने के लिए, यार तुम गिनो, हमको लग रहा है हम ज़्यादा खुश हो गए हैं, ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। उसकी पत्नी भी गिनती है तो वो 99 ही सिक्के होते हैं। वो भी कहता है कि यार लग रहा है हमने तुमको बता दिया, ऐसी ऐसी बात है, लग रहा है तुम भी मेरी ही तरह जो है पागल हो गई हो खुशी के मारे। ऐसा करते हैं, हमारे अपने बच्चे से गिनवाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा पढ़ा लिखा है और वो अच्छे से गिनेगा। अपने बच्चे को भी देते हैं तो भी वो 99 ही सिक्के मिलते हैं। अब देखिए, जो किसान था उसको 99 सिक्के मिलने की खुशी नहीं थी, उसको इस बात का दुख था कि उसमें एक सिक्के नहीं थे, उसमें 100 सिक्के पूरे नहीं थे।
अब जो है वो परेशान हो गया, कह रहा कि यार ऐसा कैसे, देने वाला भी बिल्कुल पागल है, 99 सिक्के रखने का क्या मतलब, 100 कर देता तो क्या हो जाता। अब वो इस चीज़ के लिए जो है परेशान होने लगा और उसने ठानी कि हम इसको 100 सिक्के जो है पूरे करके जो है अपने फ्यूचर के लिए रख देंगे कहीं पे। इसको सबसे पहले 100 सिक्के बनाने हैं, जितना भी चाहे मेहनत करना क्यों ना पड़े, हम इसको 100 सिक्के बना के रखेंगे। एक्चुअली वो गोल्ड कॉइन्स थे, तो इतना आसान नहीं था एक सिक्के उस किसान के लिए कमाना। उसको लगभग 3-4 महीने तो लग ही जाते उस सिक्कों को कमाने के लिए। अब वो जो किसान था जी तोड़ मेहनत करने लगा, दिन रात एकदम डबल ड्यूटी, दिन रात काम करता था, कितना जल्दी हम उस एक सिक्के को गेन कर लें। कुछ दिन बीता, कुछ महीने बीते, उसकी पत्नी जो थी वो कहने लगी कि मेरा पति जो है एकदम पागल हो गया है, उसको 99 सिक्के मिले हैं, इसलिए नहीं खुश है, इसलिए परेशान है एक सिक्के कमाने में, न खर्च करता है न दूसरों को खर्च करने देता है, हमें भी नहीं खर्च करने देता। उसने भी सोचा कि यार ऐसे कैसे, इतने सिक्के मिले हैं, इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए हमको। वो क्या करी कि उसमें से 2 सिक्के निकाले और वो गई मार्केट में, उसने खर्च कर डाला। पति आया जो है बिल्कुल उस पर झल्ला आ गया कि क्या तुमने ऐसे कर दिया, हम इतने मेहनत से कमा रहे हैं सिक्के, तुमको पता है इसका मतलब कि कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है। बिल्कुल झगड़ा हुआ उनके घर में। कुछ दिन के बाद जो है बेटे ने भी उसमें से 2 सिक्के निकाले और उसने भी खर्च कर डाला। अब तो मानो कि घर में जो है महामार मच गई, पूरी तरह खलबली, एकदम झगड़ा, लड़ाई, मार पीट सब कुछ होने लगा उसके घर में। तो जो राजा थे देख करके हैरान रह गए। उसने पूछा कि यार मंत्री तूने क्या कर दिया ऐसा, जो इतनी खुशी परिवार था उसमें तुमने ऐसा क्या किया कि उनके आपस में झगड़े होने लगे। तो मंत्री ने हंस करके कहा, राजा जी ये जो हैं अब 99 क्लब के हिस्से बन चुके हैं। उसने सब कुछ बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया और ऐसे ऐसे किया, अब उसका परिणाम ये हो रहा है। तो दोस्तों कहानी बहुत छोटी सी है, 99 क्लब का मतलब मैं आपको रियल लाइफ से बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है हमारे जीवन में, हम खुशियों को एम बना लेते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि हमारी खुशियाँ जो है वो डिपेंड हैं किसी चीज़ों पर, हम ये काम कर लेंगे तभी खुश होंगे। हमको फॉरेन ट्रिप करना है, हम जब तक फॉरेन ट्रिप नहीं करेंगे तब तक हम खुश नहीं होंगे। हमको बीटेक में एडमिशन लेना है, तो जब तक हम बीटेक में हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता हम खुश नहीं रहेंगे। हमको खेती करनी है, तो हम जब तक इतना लाख रुपए नहीं कमा लेंगे तब तक हम खुश नहीं होंगे। हमको पीएचडी करनी है, हम जब तक पीएचडी नहीं कर लेंगे तब तक हम खुश ही नहीं रह सकते। दोस्तों हम ये बात भूल जाते हैं कि 99 कॉइन्स जो है हमको भगवान ने खुद ऑलरेडी दे रखे हैं। हम उस एक सिक्कों के लिए अपनी ज़िंदगी में खुशियों को उधेड़ देते हैं, अपनी खुशियों को हटा देते हैं। जो लड़ाई झगड़ा टेंशन इतना जो होता है सिर्फ एक सिक्कों के लिए। हम सबकी कहानी है, ये सिर्फ आपकी ही नहीं, मेरी भी, किसी भी की। तो हमको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सीखना चाहिए कि कभी भी खुशियाँ जो है आपके एम पे डिसाइड नहीं होनी चाहिए। भगवान ने आपको जितना दिया है, जिस पोजीशन में हैं आप, जिस जगह पे हैं, हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए। आपके पास ऑलरेडी भगवान ने उस 99 सिक्के आपको दे करके उन्होंने ऊपर से भेजा है। तो आपके पास जितना है उतने में संतुष्ट रहिए और उसमें खुश रहने की कोशिश किया करिए, उसमें खुशियाँ ढूंढने की कोशिश किया करिए। क्योंकि अगर आप एक सिक्के के पीछे भागेंगे तो आप विश्वास रखिए, यकीन मानिए कि हमेशा जीवन भर आप उस एक सिक्के को नहीं कमा पाएंगे और उसके चक्कर में आपकी खुशियाँ जो है हमेशा हमेशा के लिए आपके घर और परिवार से दूर चली जाएगी। तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और हमेशा ध्यान रखिए कि भगवान ने आपको 99 सिक्के ऑलरेडी आपको दे करके भेजा है। आप अपनी जीवन में जिस परिस्थिति में, जिस सिचुएशन में, जिस जगह पे, जिस उम्र में, जिस पदवी पर हों, आप हमेशा खुश रहने की कोशिश किया करिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर से आपका दोस्त लाता है एक नई कहानी। आप याद रखिए हमारी कहानी हर संडे हमारे फेसबुक पेज, हमारे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर सुन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर से मिलता हूँ एक प्यारी सी कहानी के साथ। जय हिंद।